नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी इंडिया। टीवीटीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश करेंगे बीजेपी को बाय बाय। आरसीपी सिंह के वापसी के बाद भाजपा में छा गई मायूसी। अब जो परिस्थितियां बिहार के अंदर उत्पन्न हो रही है और जो उतावलापन भाजपा में दिख रहा है, उससे तो यही लग रहा है, क्योंकि फिर एक बार बड़ी सातिर दिमाग से भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल जो हैं जेडीयू के अंदर, वह अपना काम फिर एक बार जारी कर दिए हैं। लेकिन कहते हैं कि बार बार पकड़े जाते हैं वह स्लीपर सेल, उनके चरित्र सामने आ जाते हैं, दिखाई देते हैं कि गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आदतों से बाज नहीं आते, लगे रहते। यह समझ नहीं आता कि राजनीति कितनी गंदी हो गई है। पहले तो कम से कम ऐसा नहीं था कि अपनी ही पार्टी को अपने ही तोड़ने में लगे रहते थे, चंद सेटिंग की वजह से। अगर ललन सिंह मोदी सरकार के अंदर ललन सिंह अगर मंत्री हैं, मछली पालन मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं मोदी सरकार में, तो ललन सिंह किसी के रहमो करम पर नहीं है। मोदी के नीतीश कुमार के वजह से, नीतीश कुमार के पार्टी के वह सांसद हैं, तब बनाए गए हैं क्योंकि नीतीश कुमार के समर्थन है। ललन सिंह की पार्टी नहीं है और ललन सिंह के रहमो करम पर नहीं है। ललन सिंह खुद के रहमो करम पर नहीं है मंत्री बने, नीतीश के रहमो करम पर है। लेकिन कहते हैं ना कि गद्दारी गद्दारों के नसों में होती है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। वह खाते तो किसी और का है, लेकिन ढोल किसी और का बजाते हैं। ऐसे ही में कुछ नेता भी है। ऐसे में ललन सिंह के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। संजय झा तो शुरू से ही संघी है और भाजपाई है, और उनके नसों से भाजपाई और संघी विचार नहीं निकल सकते। भले कितनी भी पार्टियां बदल ले, तो वह अपने असली रूप में रहेंगे। लेकिन ललन सिंह को क्या हो गया? संजय झा हो या ललन सिंह हो, संजय झा भाजपा से आए हैं नीतीश कुमार की पार्टी में, और संजय झा को नीतीश कुमार ने जो चीजें दे दी, भाजपा ने वो कभी नहीं दिया। और ललन सिंह को नीतीश कुमार ने जिस राह पर ला दिया और जिस तख्तोताज पर बिठा दिया, ललन सिंह सपना नहीं देख सकते थे। क्या नहीं दिया ललन सिंह को? आज ललन सिंह नाम अगर कोई जानता है तो वह नीतीश की वजह से। ललन सिंह के पास इतनी वजूद और जिगरा नहीं कि वह अपने नाम कहीं गुजवा पाए, लेकिन वही ललन सिंह नीतीश कुमार को लेकर के अभी भी दांव खेलते हैं। लेकिन अब इन लोगों की दवा, ललन सिंह और संजय झा का दवा ढूंढ लिया है नीतीश कुमार ने। ललन सिंह के वजह से आरसीपी सिंह दूर हुए थे, और संजय झा के वजह से मनीष वर्मा दूर हुए थे। तो मनीष वर्मा को तो कैप्सूल, संजय झा को तो कैप्सूल दे दिया नीतीश ने, मनीष वर्मा को अपने नजदीक ला करके, और अब उनके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदवी भी छीन लेंगे। लेकिन ललन सिंह को भी कैप्सूल देने की तैयारी कर लिया है नीतीश कुमार ने, और यह दिखा दिया कि अब ललन सिंह फैसला करे कि कौन सा कैप्सूल चाहिए, केसी त्यागी वाला कैप्सूल चाहिए या संजय झा वाला कैप्सूल चाहिए। अब ऐसे में आरसीपी सिंह की वापसी की संभावनाएं 100% अब बढ़ गई है। और आरसीपी सिंह आने का मतलब है जेडीयू के अंदर कि ललन सिंह फिर चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। अगर आरसीपी सिंह को जिम्मेदारी सौंप दी, नीतीश कुमार ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी, तो फिर ललन सिंह को उसी आरसीपी सिंह का मोहताज हो जाना पड़ेगा। और कहा यह जा रहा है कि ललन सिंह और माफ कीजिएगा, आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा, इन दोनों में से ही किसी एक को नीतीश कुमार देने वाले हैं
राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी। फिर सोचिए कि इन लोगों का क्या हाल होगा। दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा, नीतीश करेंगे बीजेपी को बाय बाय आरसीपी सिंह के वापसी के बाद भाजपा में छा गई मायूसी। अब आप दर्शक जरा विचार कर लीजिए, आरसीपी सिंह तो वापसी करेंगे। आरसीपी सिंह ने के भी बयान में सहमति और उत्सुकता नजर आई, क्योंकि उन्होंने सरस्वती पूजा के दिन बयान दिया और कहा कि कंठ पर मां सरस्वती कब वास कर जाए, हम तो नीतीश का बहुत सम्मान करते हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर के बौखलाहट है और मायूसी छाई हुई कि जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी, वह कोशिश उसकी नाकाम दो तीन तरफ से हो गई है। पहला कि उपेंद्र कुशवाहा के जिन लोगों को तोड़ ली थी, जिन 3 विधायकों को, उन विधायकों को बड़ी चतुराई से नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के पास रिटर्न कराने का कार्य किया है, जो भारतीय जनता पार्टी को एक झटका यह लगेगा, क्योंकि 89 पर थी और 92 हो जाती अगर वह 3 शामिल हो जाते भारतीय जनता पार्टी में, जिसके लिए वह लगातार भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन के साथ ही नजर आ रहे थे तस्वीरों में भी। तो वह सपना तो टूट गया। इस बात की पुष्टि उपेंद्र कुशवाहा ने खुद कर दी। अपनी एक सभा में उन्होंने कहा कि हमारे विधायक हमारे साथ हैं, और तस्वीरें भी वायरल की। ऐसे में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के इस मंसूबे पर यह तो पानी फेर दिया है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। दूसरी तरफ आरजेडी को जो तोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, वह सपना भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चकनाचूर हुआ है, क्योंकि आरजेडी भी एकजुट फिर हो गई। उसमें तेजस्वी यादव अब सक्रिय भूमिका में आ गए हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है, बैठक कर रहे हैं, एकजुटता का परिचय देते हुए नजर आ रहे हैं, हर चीजों पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आरजेडी से कुछ लोगों को तोड़ने की बात कर रही थी, और यह चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से आगे निकल जाए, क्योंकि नीतीश कुमार 100 के आंकड़े को छूते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 85 है और बाकी कई लोगों के शामिल होने का। असुद्दीन ओवैसी के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आएंगे, यह भाजपा भी जानती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का भी भाजपा के साथ आने को नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के साथ सेटिंग हो चली है। ऐसे में विपक्ष के तरफ से आईपी गुप्ता को जो कहा जा रहा था कि वह जेडीयू में नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो जाएंगे, आईपी गुप्ता ने क्लियर कर दिया कि हम पार्टी में विलय होने नहीं जा रहे हैं, हमारी खुद की पार्टी है और हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। नीतीश कुमार अगर भाजपा को छोड़ के सरकार बनाते हैं तो हम समर्थन करेंगे। समर्थन करेंगे या समर्थन दे रहे हैं, चूंकि नीतीश कुमार भाजपा को बाय बाय करने की सारी व्यवस्थाएं कहा जा रहा है कि कंप्लीट कर चुके हैं, और बस अब ऐलान करना बाकी है, जो विधानसभा के अंदर झलकेगा यह वक्त बताएगा। लेकिन अब कांग्रेस के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी हाथ पांव मार रही थी। कांग्रेस की भी बैठक हुई विधायकों की दिल्ली में, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अगुवाई में बैठक हुई। तो जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर जब चर्चा चल रही थी, तो सारी कुछ होने के बाद में राहुल गांधी ने बहुत बड़ा टॉस और झटका दे दिया विधायकों को। कहा कि यह जो कयास लगाए जा रहे हैं और जो खबरें चल रही हैं, सब पर लगाम लग जाए। जिसे जाना है पार्टी छोड़कर अभी कारण बताए और उठे, यहां से निकले, बाहर जाए, जहां भी जाना है जाए, वह कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को। यह सुनते ही 4440 वाट का झटका लगा विधायकों को, चूंकि उन विधायकों के अंदर दो तो खानदानी कांग्रेसी हैं जो किसी और पार्टी को अपना ही नहीं सकते। अपनाएंगे तो उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा, वो कांग्रेस के ही
वो से जीत करके आते हैं, और 2 मुस्लिम जो किसी भी कीमत पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, और 2 जो है वह भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही जुड़े रहे हैं। ऐसे में जो कयासों का बाजार था उस पर लगाम लगा दिया राहुल गांधी ने, और यह उसमें चर्चा हुई कि सरकार बदलने वाली है, यानी कि नीतीश भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेने की तैयारी में है, और कांग्रेस राहुल गांधी के पास इस बात की जानकारी है, क्योंकि समर्थन वापसी सिर्फ बिहार में ही नहीं होने वाली है, केंद्र की सत्ता में भी परिवर्तन आने वाला है। इस बात का संकेत बिहार से मिल रहा है, और उस बैठक से, कांग्रेस की विधायक दल की बैठक से यह बात निकली है कि सरकार बदलने वाली है। इसका मतलब नीतीश कुमार समर्थन वापस लेने वाले हैं। 122 के फार्मूले को सेट कर दिया गया है, एक तरह से सिर्फ ऐलान करना बाकी है, और देखना यह दिलचस्प होगा वह ऐलान नीतीश कुमार कब करते हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति एक अलग दिशा में जा रही है, और नीतीश कुमार बड़ी फूक फूक करके कदम रख रहे हैं। कहते हैं कि दूध के जला छाछ भी फूक के पीते हैं। तो 2 लोग हैं भारतीय जेडीयू के अंदर, ललन सिंह और संजय झा, जो आदतों से बाज अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार उन्हें पूरी तरह से निपटा देने की तैयारी में जुट गए हैं, जिससे उनकी सांसें तो फूली रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर मायूसी इस बात को लेकर के छा गई है कि आरसीपी सिंह की अगर वापसी हो रही है तो ललन सिंह की भी छुट्टी होगी और भाजपा की भी छुट्टी हो जाएगी। बाकी इंतजार करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या होता है। अब तो चंद दिनों की बात है, सब कुछ तस्वीर सामने आ जाएगी। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।